राम राम। एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात है, तुम लोगों से हम कर रहे हैं, सब लोग बताना। स्कूल तो सब गए हो, सब गए होगे, कॉलेज भले ना गए हो, स्कूल जरूर गए होगे। जब तुम कॉलेज में जाते थे, तुम्हारे स्कूल में क्लास में शायद 40 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, उनमें से कंपटीशन होता था। तब हम क्या करते थे, एक छोटी छोटी किताबें होती थी जिनको हमें पूरा रटना होता था और क्लास में नंबर 1 आना था। तब हमें खुशी होती थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे कॉलेज में। कॉलेज एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंडर में कई सारे कॉलेज आते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में भी बहुत सारे टॉपर होते हैं जो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो एरिया बढ़ जाता है तुम्हारा, क्योंकि वो स्कूल से निकल के तुम कॉलेज पहुंचे हो, एक लेवल अप किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल के अब तुम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में गए हो, जहाँ पे इंडिया का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ से बच्चा तैयारी के लिए ना आया हो, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो तैयारी के लिए ना आया हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि वो जो किताब तुम पढ़ रहे हो, उसको किताब पे पढ़ के तुम्हारा हो जाएगा? वही किताब सबके पास है और सब कहीं ना कहीं के धुरंधर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन हर धुरंधर फेल हो जाता है और पता नहीं किसका सिलेक्शन हो जाता है। इसके पीछे कभी सोचने की कोशिश करी? हम बताते हैं, आज तुम्हें थोड़ा सा सोचने में मजबूर करते हैं। किताबें तुम्हारी सिर्फ तैयारी नहीं कराती, किताबें तुम्हें तैयार करती हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। जब तुम कोई भी किताब पढ़ते हो तो वो किताबें तुम्हारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कराती हैं, वो तुम्हें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार करती हैं। समझ रहे हो बात को मेरी? जब कहा जाता है कि एक बार बेसिक वाली किताब जरूर ले लिया करो। अच्छा एक बात बताओ, यूपीएससी की जो भी तैयारी करता है उसको सबसे पहला ग्रंथ एनसीईआरटी क्यों पकड़ा दिया जाता है कि लो एनसीईआरटी से पहले अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लो? उसके पीछे रीज़न ही यही है कि तैयारी से पहले वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। तो ये जो किताबें जितनी भी तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं कराती। ये तुम्हें तैयार करती हैं उस एग्ज़ाम को फोकस करने के लिए जिसके लिए तुम बैठने जा रहे हो करोड़ों लोगों के बीच में, ठीक है। अब तैयार कैसे करती हैं वो भी समझ लेते हैं। देखो, हर चीज़ का लॉजिक अपने पास है। किताबें पढ़ पढ़ के बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिली, तो तुम लोग को हम जरूर बताते रहेंगे टाइम टाइम पे, ठीक है। देखो, अगर तुम मान लो किसी भी सब्जेक्ट की किताब पढ़ रहे हो, उस किताब में कोई थ्योरी दी होगी, उस किताब में उसकी एक्सरसाइज दी होगी, उस किताब में उसके कई तरीके से सोल्यूशन दिए होंगे, ठीक है। अब जब वो किताब तुम तैयार कर रहे हो, वो किताब तुम्हें पूरी तैयार हो गई, तो अब जरूरी नहीं है कि जो किताब के अंदर ग्रंथ में जो लिखा है क्वेश्चन वही डायरेक्ट पुट ऑन हो जाएंगे वहाँ एग्जाम पे। ऐसा नहीं होने वाला, ना कि होता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस तैयारी से तुम इतना तैयार हो जाओगे कि उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया तुम फाड़ के रख दोगे वहाँ पे। बात समझने की कोशिश करो। क्या करोगे तुम? जब तुम तैयारी कर रहे हो, समझना मेरी बात को, जब तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की और उस एग्ज़ाम से किताबें जो भी तुमने किताबें ली हैं, उस किताब से तुमने जो भी पढ़ा है उससे तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है, उससे तुम तैयार हुए हो जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उनको टैकल करने के लिए। तो किताबें कभी भी, इसीलिए कहा जाता है किताबें पढ़ के तुम कभी सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हो। तुम्हें अगर लग रहा हो ये 4 किताबें पढ़ के तुम सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा होने ही वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। वो 4 किताबें तुम्हारा एक लैडर हैं, पहला स्टेप है, और जैसे तुम उसमें चढ़ते हो सीरीज तैयार हो जाती है जहाँ पे तुम्हें आगे पहुँचने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए किताबें कभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकती, किताबें तुम्हारी तैयारी कराती हैं तैयार करने के लिए, ठीक है। तो किताबों को एज अ टूल इस्तेमाल करो, हैमर तुम्हें खुद करना पड़ेगा। राम राम, जय हिंद।